आज हम बात करेंगे 2004 में रिलीज हुई मिस्ट्री और थ्रिलर एनिमे मॉन्स्टर की, जिसे सजेस्ट किया है हमारे एक एनिमे सोल्जर प्रसंतोष ने। मैं रजनीश और आप देख रहे हो ताकू टॉक्स, तो जुड़े रहिए, बने रहिए और आखिर मॉन्स्टर एनिमे, जिसके डायरेक्टर हैं मासायाकी और राइटर हैं तात्सुहिको, क्रिएटेड बाय मैड हाउस स्टूडियो और 7 अप्रैल 2004 से 28 सितंबर 2005 तक रिलीज हुआ। इसकी रेटिंग 8.7 है, जो कि बहुत ही अच्छी है। यह एनिमे थ्रिलर और डार्कनेस का मास्टरपीस है। यह एनिमे रियल लाइफ ह्यूमन साइकोलॉजी को प्रेजेंट करता है। इसकी कहानी रियल लाइफ की तरह ही दिखाई गई है, जिसमें ह्यूमन कंडीशन, साइकोलॉजी, मोरालिटी इशू, सोशियोपैथ एंड वैल्यू ऑफ लाइफ को प्रेजेंट किया गया है। मॉन्स्टर एनिमे किसी मिथिकल क्रिएचर या मैजिकल एलिमेंट पर आधारित नहीं है। इसकी कहानी रियल लाइफ की तरह ही प्रेजेंट की गई। इसकी कहानी में 5 मेन कैरेक्टर हैं। जैसे पहले हैं मेन प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर टेन्मा, दूसरा है योहान जो कि मेन विलेन के रूप में है, तीसरी है योहान की बहन नीना, चौथे हैं डिटेक्टिव बुंगो और 5वीं टेन्मा की एक्स गर्लफ्रेंड। इसकी कहानी जापान के बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर टेन्मा के ऊपर आधारित है, जो जर्मनी के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। इस एनिमे के शुरुआती एपिसोड्स में यह बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किसी हॉस्पिटल में पॉलिटिक्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और पेशेंट्स का किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। पर इस पॉलिटिक्स का वहाँ के डॉक्टरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इसी पॉलिटिकल प्रभाव में डॉक्टर टेन्मा के पास 2 केस आते हैं। पहला केस होता है एक 15 साल के बच्चे योहान का, जिसके सर में गोली लगी होती है, और दूसरा केस होता है उस शहर के मेयर जो उस हॉस्पिटल की फंडिंग करते हैं। डॉक्टर टेन्मा पहले आए केस, बच्चे के केस को सॉल्व करते हैं और जिसके कारण मेयर की मृत्यु हो जाती है। पर डॉक्टर टेन्मा जिस बच्चे को बचाते हैं वो असल में एक ह्यूमन मॉन्स्टर होता है, जो कि आगे चलकर 10 साल बाद एक सीरियल किलर का मास्टरमाइंड बनता है। डॉक्टर टेन्मा को जब यह बात पता चलती है कि उन्होंने 10 साल पहले जिस बच्चे को बचाया था असल में वह एक सीरियल किलर है और उस मॉन्स्टर के नाम से फेमस है, तो वह उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपनी जॉब को छोड़कर योहान को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। इस एनिमे का खास पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। मेन कैरेक्टर के साथ साथ साइड कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट इतना अच्छे तरीके से किया गया है कि हम उनके फीलिंग के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। किसी भी दूसरे लॉन्ग एनिमे की तरह इसके साइड कैरेक्टर के डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया है। इस एनिमे में कोई ओवर पावर या ओवर एक्शन नहीं दिखाया गया। इस एनिमे में जितने भी सीन दिखाए गए हैं या जितना भी डायरेक्शन किया गया है वो रियल लाइफ से मिलती जुलती है, और यह भी इस एनिमे की एक खास बात है। इस एनिमे में थ्रिल और मिस्ट्री की बात की जाए तो यह बहुत ही रियलिस्टिक दिखाया गया है। इस एनिमे का ओपी मुझे बहुत ही पसंद आया, जो कि बहुत ही डार्क है, आपको बहुत ही पसंद आया। इसके मेन विलन योहान को शुरुआती 30 एपिसोडों तक बहुत ही कम स्क्रीन टाइमिंग मिली है, पर जितनी भी स्क्रीन टाइमिंग मिली है उसमें आप डेथ नोट के लाइट याग्मी या किसी भी थ्रिलर और मिस्ट्री एनिमे की तरह इसके मेन विलन को पसंद करने लगे। इस एनिमे का एक ही बैड पॉइंट मुझे नज़र आया, वो है इसमें एक्स्ट्रा एपिसोड यानी कि फिलर एपिसोड का होना। आपको कहीं कहीं यह लगेगा कि इसमें काफ़ी फिलर एपिसोड है, पर ऐसा नहीं है। आगे चलकर वो सारे एपिसोड आपस में कनेक्ट होते हैं, जो आखिर में एक अच्छे कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। ओवरऑल इस एनिमे की बात की जाए तो यह एक मास्टरपीस है। जिन्हें भी मिस्ट्री और थ्रिलर पसंद है वो इस एनिमे को एक बार ज़रूर देखिए। इस एनिमे को बेस्ट एनिमे में भी इंक्लूड किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।